आप लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि टेक्नोलॉजी इस हद तक पहुंच जाएगी। जितनी भी वीडियोस आप लोग देख रहे हो सारी एआई जनरेटेड हैं। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके हम असल दिखने वाली फर्जी पिक्चर को बड़ी आराम से बना सकते थे, पर इसको बनाने में घंटों की मेहनत लगती थी। अब ये काम 1 सेकंड में हो सकता है। आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपकी स्टडीज पे हेल्प करना और भी बहुत से कामों में एआई आपकी मदद कर सकता है। एआई की इस टेक्नोलॉजी के आने से सब कुछ बदलने वाला है। क्या क्या इफेक्ट होगा हर फील्ड पे एआई के आने से, आइए समझते हैं इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में। Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. Bad lots. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the मार्वल जैसी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज और फिल्म में एनिमेशन बनाने के लिए। Amazon जैसी कंपनीज ये कहती हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगे पूरी की पूरी बुक लिखने के लिए। सबसे पहले ओपन एआई की तरफ से चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है। चैट जीपीटी ने लॉन्च होते ही बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और ये मॉडल बहुत पॉपुलर भी हुआ। 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का टाइम लगा, ट्विटर को 2 साल का वक्त, फेसबुक को 10 महीने का वक्त, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का। वहीं पर चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे 1 मिलियन यूजर अचीव करने में। चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स पे बाकी ब्रांड ने भी अपने हुड के एआई मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। गूगल ने अपना गूगल बार्ट लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया और ये ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप में भी हैं। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। एयर इंडिया जैसी कंपनी ने एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सिस्टम के साथ। चैट जीपीटी को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने असाइनमेंट कंप्लीट करने या फिर होमवर्क करने के लिए यूज़ किया है और बहुत से बच्चों ने इसे चीटिंग करने के लिए भी यूज़ किया है। इंग्लिश का होमवर्क करने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल हुआ है। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो बड़े लोग जैसा कि इलॉन मस्क वगैरह ये क्यों कह रहे हैं कि हमें एआई की डेवलपमेंट में थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए। Steve Wozniak are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. सबसे पहला डर आता है जॉब को लेकर। लोगों का ये मानना है कि एआई इतने अच्छे तरीके से काम कर सकता है और इतना परफेक्ट काम कर सकता है तो हमारी नौकरियां खतरे में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 पे 85 बिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी। अगर उसी के साथ साथ एक अच्छी खबर भी है और एआई की मदद से ही 97 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी। अगर अपने पास पे आप लोग देखो तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए, लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी वो खत्म हो गई। जब गाड़ियां आई, घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब एटीएम्स आए, बैंक पे जो बैंक टेलर्स की नौकरियां होती थी वो खत्म हो गई। जो आपका सारा कैश ट्रांसफर करते थे वो सारी नौकरियां भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली गई। इसी तरह रोबोट्स के आने से जो वर्कर थे उनकी नौकरियां चली गई। 2016 में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया था फेसबुक एनालाइजिंग डाटा को स्कैंडल करने के लिए। फेसबुक में मौजूद भारी डाटा का इस्तेमाल किया गया। इसका इस्तेमाल किया गया अलग अलग वोटर को अलग अलग मैसेज पहुंचाने के लिए और अलग अलग लोगों को अलग अलग ऐड दिखाई गई। कुछ लोग थे जो एनवायरनमेंट को लेके काफी टेंशन में थे, उन लोगों को ये वाली ऐड दिखाई गई। यूएन इस पे जरूर एक्शन लेगी। कुछ लोग थे जिन्हें फॉरेनर से काफी डर लगता था, उन्हें ये वाली ऐड दिखाई गई कैसे यूएन में रहने से वीजा फ्री ट्रैवल मिल जाएगा तुर्की को, जो कि झूठ था। आज तक तुर्की को फ्री वीजा ट्रैवल नहीं मिला यूएन का। एआई का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने और स्कैम करने के लिए भी किया जा रहा है। इंडिया में ही जब रेसलर प्रोटेस्ट चल रहे थे, किसी ने रेसलर्स की इमेज खराब करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। आईटी के बंदे ने एआई का इस्तेमाल किया इनकी फोटो को चेंज करने के लिए। ये देख के बहुत से लोग बेवकूफ बन गए और कहने लगे देखो इनको, ये तो इतनी खुशी खुशी पुलिस के पास जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने स्कैम करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया। ट्वीट लिखने वाले इंसान बताते हैं कैसे ये एक आदमी से मिले, डेटिंग ऐप पे लोगों को बेवकूफ बनाते थे। लड़कों के मैसेज का रिप्लाई करता है एआई का यूज करके। वो कुछ दिन बात करता रहता है और फिर पैसे मांगता है आगे बात करने के।
کچھ فراڈ لوگ اے آئی کا استعمال کر کے آپ کی فیملی ممبر کی وائس کو میمک کرتے ہیں اور پھر آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیملی ممبر ہی آپ کو کال کر رہا ہے. ایک رپورٹ کی ریسرچ کے مطابق انہوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی یہ جو اے آئی وائس جنریٹر ہیں یہ کتنے ایزی ٹو یوز ہیں اور کتنے ایکسیسیبل ہیں. انہوں نے دیکھا بہت سے فری ٹولز انٹرنیٹ میں موجود ہیں جن ٹول کو یوز کرنا کافی آسان ہے. یہ 30 سیکنڈ کی آڈیو کا استعمال کر کے بڑی ہی پرفیکٹ آڈیو بنا سکتے ہیں کہ 85% اوریجنل آڈیو سے ملتی ہوگی. اسکیم سب سے زیادہ انڈیا، آسٹریلیا، USA وغیرہ میں ہو رہا ہے. انڈیا میں جتنے لوگوں کو اس سے اسکیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان میں 85% لوگوں نے اپنے پیسے کھوئے ہیں. آدھے سے زیادہ لوگوں نے 50,000 سے زیادہ روپے کھوئے ہیں. ایک اور رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ پہ بہت سے اسکیم دیکھنے کو ملے. 11,000 آسٹریلین کو انہوں نے لوٹا اور $7.2 ملین کمائے 2022 میں. چیٹ جی پی ٹی کو جتنا اچھے کام کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اتنا ہی چیٹ جی پی ٹی کو برے کاموں کے لیے بھی یوز کیا جا رہا ہے. جاپان جیسے ڈیولپ کنٹری نے یہ گائیڈ لائن دے دی ہے کہ اے آئی کو کیسے یوز کرنا ہے اور کتنا یوز کرنا ہے اسکولوں میں. ایک ٹیچر کے کاموں کو کم کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جاپان نے کہا ہے کہ چیٹنگ میں اے آئی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے خلاف لڑنے کے لیے بھی اے آئی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اے آئی ہمارے اس سسٹم کو بچا سکتا ہے اگر وہ اسے پہلے ہی ختم نہ کرتے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ایسی ہی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. پھر سے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ.